अगर घर में किसी एक को भी हो रखा है तो ज़रूरत है कि उनका इलाज सही से करा दिया जाए। सिर्फ इसी फंगल इन्फेक्शन के लिए मैंने माइक्रोस्कोप अपने पास रखा है। ये दिनाय की मलहम नहीं है। सेट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। डॉक्टर करे सेहत की बात में आज एक बार फिर से हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर BH नासिर, MBBS MD डर्मेटोलॉजिस्ट। आज सीधे जानने की कोशिश करेंगे कि फंगल इन्फेक्शन, चूँकि सीज़न आ चुके हैं और फंगल इन्फेक्शन सारे लोगों को बहुत तेज़ी से फैल रहा है और लोगों में ज़्यादा इसकी शिकायत पाई जा रही है। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है सेट 24 न्यूज़ में। शुक्रिया जी बहुत बहुत सर, फंगल इन्फेक्शन सर आज की डेट में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। रीज़न क्या है और क्यों होता है? देखिए, फंगल इन्फेक्शन जो आम भाषा में अपने यहाँ दिनाय कहा जाता है या अलग-अलग नामों से लोग जानते हैं। बेसिकली वैसे तो अब सालों भर ये मिल रहा है, लेकिन जैसे ही मौसम में ह्यूमिडिटी आती है, पसीना ज़्यादा होता है, तो जिस्म के कुछ हिस्सों में ये पसीना जमा होता है और वहाँ पे अगर हाइजीन प्रॉपरली नहीं मेंटेन हो रहा है, कपड़ा बार-बार नहीं अगर चेंज हो रहा है, पसीने वाला ही कपड़ा आदमी अगर रेगुलर पहने रह रहा है 2 दिन 3 दिन, तो फिर रिस्क रहता है कि फंगल इन्फेक्शंस, चाहे वो इसका नाम टीनिया कहलाता है इंग्लिश में, जिसको बोलते हैं फंगल इन्फेक्शन, बहुत कॉमनली होते रहता है। अभी जैसे कि मौसम में बदलाव अचानक से आने लगा, बारिश होने लगी, तो अभी हम लोग रेगुलरली केसेस देख रहे हैं जहाँ पे दिनाय मिल रहा है हम जी। लोग। तो सर, इसके प्रिकॉशंस क्या हैं और कैसे इसको क्योर किया जा सकता है? देखिए, बहुत बढ़िया, ये दोनों सवाल जो हैं बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। जहाँ तक प्रिकॉशन की बात है, कैसे दिनाय होने से बचा जा सकता जी। है। पहली बात तो ज़रूरत है कि अगर पसीना ज़्यादा हो रहा है तो कपड़ा को बार-बार चेंज किया जाए, बदल दिया जाए, उसको सूखा कपड़ा, सूती कपड़ा पहनने की कोशिश किया जाए। दूसरा है कि अगर घर में किसी एक को भी हो रखा है तो ज़रूरत है कि उनका इलाज सही से करा दिया जाए। और क्योंकि अक्सर क्या होता है कि वहाँ पे थोड़ी-सी इलाज में डिले होती है, कोताही होती है, फिर वो घर के दूसरे लोगों को भी हो जाता है और इस तरह से परिवार में कई लोगों को पाया जाता है। अब रहा बात इलाज। इलाज में इसका इलाज बहुत आसान है, लेकिन अभी के वक़्त में आखिरी कुछ साल में हम लोग देख रहे हैं ऑल ओवर में कि ये फंगल इन्फेक्शन आसानी से नहीं ठीक हो रहा जी। है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आम तौर पे जैसे ही कुछ दिनाय जैसा कुछ लाल गोल सा दिखता है, कई सारे लोग जो हैं मेडिकल शॉप पे पहुँचते हैं, भाई इट्राकोनाज़ोल दे दो हमको, फ्लूकोनाज़ोल दे दो, फलाना मलहम दे दो, एटेक्स केटी मलहम बहुत पॉपुलर है, पांडर्म है, कोसडर्म है, बेटनोवेट है, ये सारी मलहम जो है लेकर के लोग लगा लेते हैं। ये जो मलहम जो भी मैंने नाम दिया है, ये दिनाय की मलहम नहीं है, ये एक्जिमा की मलहम है। जी। हाँ, एक्जिमा की मलहम अगर दिनाय पे लग जाती है, तो बीमारी को थोड़े दिनों के लिए वो दबा देता है। उसमें क्या होता है, जो फंगस जो कीड़ा है, वो बाल के जड़ में अंदर तक पहुँच जाता है। ऊपर से स्किन थोड़ा ठीक हो जाता है, लगता है कि आराम हो गया, ठीक हो गया। लेकिन जैसे बेटनोवेट वगैरह बंद करते हैं, 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद वापस से फिर बीमारी आती है। जब आती है तो इस बार और लाल आता है और ज़्यादा खुजली के साथ आती है। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी गड़बड़ी ये है कि सही डायग्नोसिस नहीं होना और सही दवा नहीं चलना, ये सबसे बड़ी वजह है। इसके वजह से और प्रॉब्लम्स हम लोग फेस क्या कर रहे हैं, दवा जो है काम नहीं कर रही है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से जो है आप जो इट्राकोनाज़ोल पहले हम लोग 2 वीक दे करके ठीक कर देते थे, आज आपको सेलेक्ट करना होता है कि किस कंपनी का दें और किस डोज में दें। हर आदमी के लिए अलग-अलग डोज और अलग-अलग दवा का कॉम्बिनेशन चूज़ करना होता है। हमारे पास माइक्रोस्कोप इसी के लिए, स्पेशली सिर्फ इसी फंगल इन्फेक्शन के लिए मैंने माइक्रोस्कोप अपने पास रखा है। क्या करते हैं कि हम स्किन में स्क्रैपिंग कर लेते हैं और जहाँ पे गोल-गोल हो रखा है और उसको माइक्रोस्कोप में जो कीड़ा है, उसका जो फंगस है, उसको देख लेते हैं। जी। बेसिकली ये दिनाय के 6 अलग-अलग तरह के कीड़े होते हैं। उनको आपको देखना होता है कि कौन वाला कीड़ा इस आदमी में, इस पेशेंट में है और उस हिसाब से आप दवा दे देते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट है, 100% रिजल्ट मिल रहा है, ऐसा कोई ये नहीं है। लेकिन अक्सर गड़बड़ी
दवा के मिसयूज की वजह से जी। होता है। इसमें छोटा सा एक और प्रॉब्लम बता दूं क्या होता है, दवा जो है कभी कभी सही दवा चल भी रही है तो 2 वीक 3 वीक लोग खा के छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आपको अगर प्रिस्क्राइब किया गया है कि 1 मंथ खाना है, 1.5 महीना खाना है, 2 महीने की जरूरत है, तो आप उस हिसाब से कर लें। जी। तो ये जरूरी है। सर अक्सर कई एक पेशेंट को हमने भी देखा है, लोग शिकायत करते हैं कि दवा तो हमने खाया, हाँ। आराम हुआ, लेकिन फिर ये रिपीट कर रहा है 2 महीने 3 महीने के बाद से फिर वापस उसी जगह पर उसी तरीके से आ जा रहा है। बिल्कुल बात आपकी सही है, ऐसा है। गड़बड़ी एक तो मैंने बता दिया कि गलत डायग्नोसिस की वजह से गलत दवा चल जाती जी। है। जो दवा एक्जिमा और दूसरे बीमारियों के लिए चलनी चाहिए वो डिनाई में चल जाए, बीमारी थोड़े दिनों के लिए दब जाता है, फिर दोबारा से हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा मसला है। दूसरा मसला क्या है कि शायद हमारे जैसे हम डॉक्टर्स की ये गलती है हम लोगों की कि हम लोग प्रॉपर काउंसलिंग नहीं कर पाते। इसमें बहुत ज़रूरी है कि दवा जो चल रही है वो तो चले, साथ में कपड़ा धोना बहुत ज़रूरी है। कपड़ा जो है गर्म पानी से, जिसको हो रखा है, गर्म पानी से कपड़ा धो करके सुखा के उसको उलट के आयरन करना बहुत ज़रूरी है, ऊपर से आयरन करना बहुत ज़रूरी है। और परिवार में किसी को भी अगर हो रखा है तो उसकी भी दवा एक ही साथ चल जाए, ताकि वो जो फंगस है, जो कीड़ा है, वो एक बार पूरे फैमिली से चला जाए, कंप्लीट जो है वहाँ पे उसका डिस्ट्रक्शन हो जाए, फिर 100% रिजल्ट। ये मान के चला जाए कि ये छुआछूत से रिलेटेड बीमारी है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। हाइजीन अगर प्रॉपरली नहीं मेंटेन होगा तो ये मसला रहता है। और दूसरा मसला ये भी इसमें साथ में है कि दवा प्रॉपर नहीं चलने से, हमने यहाँ सिवान में 5-5 साल 6-6 साल से लोग सफ़र कर रहे हैं इस बीमारी से, उनको मैंने देखा है। चूँकि हम लोगों के पास डिस्ट्रिक्ट में केसेस काफ़ी फिल्टर होके आती हैं, फर्स्ट हैंड केसेस बहुत कम मिलती हैं, तो बट ठीक प्रॉपर आप स्टिल गुंजाइश है कि अगर सही डोज, सही ड्यूरेशन और साथ साथ में काउंसलिंग कर दें, दवा बिल्कुल ठीक होता है। सर इसमें अक्सर देखा जा रहा है कि जिसको लाल दाग हैं या पैच आ रहे हैं, अभी एक पेशेंट आपके पास बैठे थे, डिस्कस कर रहे थे कि वो पैच के साथ 2 साल से वो लगातार जगह जगह डॉक्टर बदल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अब उनके दम फूलने की बीमारी आ रही है, तो क्या ये धीरे धीरे जानलेवा भी हो सकता है? देखिए, हाँ, दम्मा तक डायरेक्टली इस फंगल इन्फेक्शन से दम्मा का तो कोई रिलेशन नहीं है। वहाँ पे इशू क्या हुआ है उस पर्टिकुलर पेशेंट में कि वहाँ पे स्टीरॉयड चल गया है। जी। स्टीरॉयड एक दवा होती है जो बेटनीसोल वगैरह कुछ कॉमन नाम है, जो अपने यहाँ आमतौर पे पेरिफेरीज में दे दिया जाता है। कोई भी बीमार फंगस को काफी जी सारी चीजें हैं, चीजें को थोड़ी देर के लिए राहत दे देती है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, जिसमें एक ये भी है कि सांस की परेशानी शुरू हो जाती है, ब्लड शुगर बढ़ने लगता है, बेटनीसोल ज़्यादा अगर कोई यूज़ करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, आंख में मोतियाबिंद की शिकायत आती है। मतलब 10-20 जो है साइड इफ़ेक्ट आपको आराम से कर सकते हैं, बट अपने यहाँ चलती हैं। उनको थोड़ा सा केयरफुली देखना है कि जो दवा देनी है, अगर फंगल इन्फेक्शन है तो जस्ट फंगल इन्फेक्शन के लिए ही दवाएं काफ़ी हो जाती है, उतना ही से ठीक हो जाते हैं, तो उस चीज़ का ख्याल रखें। जी सर, चलते चलते चूंकि हम लोग रूरल एरियाज से ज़्यादा अटैच्ड हैं, सिवान शहर बेसिकली गांव देहात से ज़्यादा अटैच्ड है, तो बहुत सारे अभी सीज़न शुरू हो चुके हैं धान के रोपनी के, बहुत सारे लोग घंटों घंटों काम करते हैं और उनको फंगल इन्फेक्शन होता है, उनके लिए क्या प्रिकॉशंस? हाँ, धान के खेत में ज़रूर अभी रोपनी का सीजन सब स्टार्ट हो रहा है। यस, लंबे वक्त तक बार-बार जो लोग खेत में पानी में जाते हैं, उनके उँगलियों के बीच में भी एक फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, वेट रहने की वजह से। अक्सर कैंडिडा का इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके लिए ख्याल ये करना होगा कि ठीक है, खेत में जाना ज़रूरी है, परफेक्ट है। वापस आने के बाद से पैर को जो है साबुन से धो लें, धो करके कपड़ा से अच्छे से ड्राई कर लें, उसको वेट नहीं रहने, गीला नहीं रहने दें। अगर गीला नहीं रहने देंगे तो फिर जो है चांसेस बहुत कम हो जाती है। एक और मसला अक्सर हम सिवान में देखते हैं, या फिर मेडिकल कॉलेज में भी जहां हम जुड़े हुए हैं, वहाँ भी अक्सर लास्ट ही वीक देखा था कॉलेज में केसेस थी कि जैसे टाउन हो गया या छोटा बाजार के किनारे में जो है, चूंकि नाली सब निकलती है, गंदा पानी निकलता है, और वहाँ धान की खेती के लिए लोग खाली पैर उतरते हैं, वहाँ पे स्किन में ईचिंग बहुत दे रहा है और लाल लाल दाने आ जाते हैं। वो बेसिकली डर्मेटाइटिस का एक केस होता है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। चूंकि बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स जो है हमारे कचरा से, जो है शहर में जो कचरा निकल रहा है वो किनारे में छोड़ देते हैं हम लोग, काला पानी, गंदा पानी में, और फिर किसान जो उतरते हैं उसमें खेती करने के लिए उनको ये शिकायत आती है। उसमें अब प्रिकॉशन में यही कर सकते हैं कि जैसे ही
जितना कम कांटेक्ट टाइम हो, जल्दी से निकल करके वापस अपना जो है पैर धो लें, और मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए, स्किन को मुलायम रखे, बैरियर स्किन का मेंटेन रहेगा, तो उसका चांसेस कम है कि कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस डेवलप हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर BH नासिर, जो बता रहे थे कि चूंकि सीज़न इस वक्त फंगल इन्फेक्शन का है, धान की खेत और रोपनी का समय है, तो यकीनन अगर इसमें आप प्रिकॉशन लेंगे तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। और सबसे अहम चीज़ है कि अगर आपको जानकारी नहीं है तो बिना किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट किए हुए आप दुकान से दवा लेकर के यूज़ ना करें, इसलिए कि वैसे कंडीशन में आपकी बीमारी जो है वो धीरे धीरे और बढ़ जाती है, और बाद में डॉक्टर्स को भी प्रॉब्लम होती है कि आखिर उनके इलाज के लिए वो किस तरीके से और कौन सा मेथड अपनाएं। बहुत ही केयर करने की ज़रूरत है, और ज़रूरत पड़ने पर आप डॉक्टर BH नासिर से जब चाहें संपर्क कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए हमारा ये खास प्रोग्राम डॉक्टर करे सेहत की बात। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और हमारे वेबसाइट www.sec24news.in पर विजिट ज़रूर करें। धन्यवाद। आपके शहर सीवान की बेटी डॉक्टर अर्शी MBBS MS गोल्ड मेडलिस्ट के द्वारा उचित मूल्यों पर नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग से संबंधित सभी प्रकार के इलाज किए जाते हैं। बेहतर इलाज के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है मौर्य हॉस्पिटल सिटी कार्ड के बगल में, गौशाला रोड, सीवान। संपर्क नंबर 99 318 82 025, 90 041 48 363। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान, तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी, बहड़िया रोड, सीवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं।